हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम आप सभी को बताने वाले हैं पोस्ट ऑफिस में जो है 50,000 रुपये तक का अगर यदि आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो उसमें आपको क्या क्या फायदा होने वाला है। यानी कि आज हम इस वीडियो में आप जानेंगे कि 50,000 पोस्ट ऑफिस में एफडी अगर यदि आप करते हैं तो सालाना आपको जो है 1 साल में कितना ब्याज मिलेगा, 2 साल में कितना ब्याज मिलेगा या 3 साल में जो है कितना ब्याज दिया जाएगा। हमको जो है 5 साल के लिए अगर यदि हम एफडी करते हैं तो 5 साल में कुल कितना ब्याज मिलेगा। तो हमको जो है 50,000 रुपया एफडी अगर यदि आप सभी करते हैं तो कितना ब्याज मिलेगा। आपने खुद जो है 50,000 का एफडी कराई होगी, यानी कि टाइम आप जिस टाइम जो है एफडी कराते होंगे उस टाइम आपका जो पैसा जमा किया जाता है उसमें जो है ब्याज आपको कितना मिलेगा उसी वक्त आपको बता दिया जाता है। इस वीडियो में जो है जानेंगे कि यदि आप 1 साल के लिए एफडी कराओगे तो जो है कितना प्रतिशत ब्याज आपको मिलेगा, या 2 साल तक आप एफडी कराएंगे या 3 साल या 5 साल किसी भी टाइम तक आप अपने यदि एफडी कराएंगे तो आपको कितना ब्याज दिया जाएगा, कितना प्रतिशत तक का इंटरेस्ट रेट मिलेगा, यानी कि 5 साल में कितना ब्याज मिलता है। यदि आप जो है एफडी करते हैं उन्हें कुछ टाइम के लिए, कुछ पीरियड के लिए उसमें चुना जाता है, जैसे कि 3 साल 4 साल 5 साल जैसा हमने आपको है बताया था। अगर यदि आपने जो है 50,000 रुपया का एफडी कराई है, 1 लाख की एफडी कराई है या जो है 2 लाख रुपया तक का एफडी कराई है तो जो है इस तरह आपको जो है पासबुक देखने को मिलेगा। उसमें पासबुक में सब कुछ लिखा हुआ आपको मिलेगा। आप जो है पोस्ट ऑफिस में एफडी अगर यदि कराते हैं तो आपको जो है एक तरह का जो है पासबुक जरूर प्राप्त करें। आपको वहां पर एक पासबुक दिया जाता है ऑफलाइन के माध्यम से कि आपने जो है एफडी इतना रुपया का कराया है। अन्य बैंक में एफडी पर जो है पासबुक नहीं दिया जाता, जो आपका अकाउंट है उसी में जो है शो करने लगता है। पोस्ट ऑफिस में यदि आप जो है एफडी कराते हैं तो उसमें आपको एक पासबुक दिया जाता है, यानी उसको आप अवश्य प्राप्त करें। पोस्ट ऑफिस आने के डाकघर जिसमें आपका जो है अकाउंट होता है, आपका नजदीक में जो आपका पोस्ट ऑफिस होगा, जो डाकघर होगा, वहां पे आप करा सकते हैं अगर यदि वो जो है मेन ब्रांच होगा तो। पैसा एकदम सुरक्षित रहता है वहां पर, आपके साथ किसी भी तरह का जो है धोखाधड़ी नहीं होता है, क्योंकि आजकल जो है ज्यादा धोखाधड़ी चल रही है। पासबुक जरूर प्राप्त कर लें, और पोस्ट ऑफिस में जो है भीड़ ज्यादा होती है। आपके पास अगर यदि पासबुक रहेगा तो आप उसे दिखाकर जो है चेक करवा सकते हैं कि आपका जो है कितना इंटरेस्ट आया हुआ है, और इसमें जो है आपकी सारी डिटेल्स वगैरह मौजूद रहती है, और कितने रुपये का जो है आपने एफडी कराया है, कितना साल के लिए कराया है, और कितना जो है आपको ब्याज वगैरह जो है मिलेगा। इसी तरह का जो है सभी जानकारी आपके पासबुक में अपडेट रहती है, मौजूद रहती है, वहां पर लिखी हुई रहती है। आप जो है वहां पे जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। यदि जो है आपने 50,000 तक का एफडी कराई है, मान लीजिए कि 50,000 की एफडी कराते हैं तो आपको जो है ब्याज कितना मिलेगा 50,000 पर। तो आपको जो है पोस्ट ऑफिस में एफडी कराने पर, कराते समय जो है डिपोजिट करने पर, उस समय जो है आपको बता दिया जाता है कि आपका जो है 50,000 आप जमा कर रहे हैं, या तो 5 साल के लिए कर रहे हैं या तो 2 साल के लिए करें। उसी टाइम आपको बता दिया जाता है कि टोटल मैच्योरिटी आप कितना होगा। समय की जो है बात कर लेते हैं। इसमें जो है समय के लिए हम बात करें तो 1 साल के लिए अगर यदि आप कराते हैं, या 2 साल के लिए आपने यदि पैसा जमा कराते हैं, या 3 साल के लिए यदि कराते हैं, या 5 साल के लिए कराते हैं, तो उसमें जो है टाइम पीरियड जो दिया जाता है, हम बात करते हैं कि दोस्तों आपको जो ब्याज मिलेगा 1 साल में, आपको ब्याज में मैच्योरिटी अमाउंट यानी कि टोटल पैसा जो आपको कितना मिलेगा, यानी कि पैसा जो आपको प्राप्त होगा। मैच्योरिटी का मतलब होता है कि आपके अकाउंट का समय जो है पूरा हो चुका है, आपने जो है एफडी कराते समय जो टाइम दिया था वो समय पूरा हो चुका है, यानी कि उसको जो है पूरा परिक्रमा पूरा हो जाता है। यानी कि 50,000 पर जो है 1 साल में जो ब्याज मिलता है वो 3540 रुपया दिया जाता है, यानी कि 3,540 रुपया आपको ब्याज के रूप में मिलेगा। यानी 1 साल के लिए यदि 50,000 रुपया आप जमा करते हैं तो 1 साल में जो मैच्योरिटी पर पैसा जो आपका हो जाएगा 50,000 प्लस जो है 3540 रुपया होंगे, यानी कि आपका 53,540 रुपया आपका टोटल मैच्योरिटी मिलेगा। यानी कि आपने 50,000 जमा किया था और आपको जो मैच्योरिटी पूरा होकर मिला है 53,540 रुपया, यानी कि 3540 रुपया आपको सालाना मिलता है 1 साल में एफडी जमा करने पर। अब बात करें कि 50,000 2 साल में यदि जमा करें तो कितना मिलेगा। आपको जो उसमें ब्याज मिलेगा 7,186 रुपया आपको मिलेगा ब्याज के रूप में। तो 50,000 रुपया आपने जमा किया तो आपको जो 50,000 प्लस 7,186 57,186 रुपया आपका मैच्योरिटी 2 साल में पूरा होके मिलता है। यदि आपने जो है 3 साल के लिए यदि आपने जमा करते हैं तो आपको जो है उसमें जो इंटरेस्ट रेट होता है वो 10,938 रुपया होता है, और आप जिस टाइम आपका मैच्योरिटी पूरा होगा 3 साल के बाद तो उसमें जो है आपको जोड़ करके 60,938 रुपया आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। वो आप जो है तुरंत वहां पर ले सकते हैं मैच्योरिटी पूरा होने के बाद। यदि है आपने जो है 50,000 रुपया का एफडी किया और 3 साल के लिए किए हैं तो आपको 10,938 रुपया का ब्याज आपको मिलेगा, यानी कि आपको मैच्योरिटी में जो मिलता है 60,938 रुपया आपको
मिलती है। और आपने जो है 50,000 करके 5 साल तक का अगर यदि आपने एफडी वो रखा तो 5 साल में जो है आपका जो ब्याज होता है 20,285 रुपये की राशि आपको ब्याज के रूप में मेचोरिटी के तौर पर जो है दिया जाता है। टोटल आपका मेचोरिटी हो जाता है 69,285 रुपये आपको 5 साल में मिलेगा। यानी कि आप देखिएगा कि ज्यादातर जितना भी बैंक अभी पूरे भारत में है, सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट देने वाला जो होता है वो पोस्ट ऑफिस का ही ब्रांच होता है। वहां पर अगर आप एफडी करते हैं तो आपको जो है वहां पर बहुत ज्यादा देखने को ब्याज मिलेगा। तो दोस्तों यदि जो है आपने 50,000 की एफडी या टाइम जो है डिपॉजिट की एफडी करते समय 50,000 में जो पैसा जो आपने समय दिया है उसमें तो कितना पैसा मिलेगा आप जो है हम बात करें तो ये ब्याज जो है यानी कि जो ब्याज जो मिलता है कितने कितने प्रतिशत दर से जो मिलता है। यानी कि यदि आपने 1 साल तक की बात करें तो आपका जो ब्याज का दर होता है, यदि आपने जो है 1 साल में जमा किए हैं तो ब्याज दर जो होता है आपका 6.9% होता है। यानी कि आपको जो ब्याज मिलता है, आप जब एफडी करेंगे किसी भी बैंक में यदि आप एफडी करते हैं ना तो उससे पहले आपको वहां पर दिखा दिया जाता, शो कर जाता है। यदि आपने अभी यदि एसबीआई का हम बात कर लेते हैं तो अगर आप एसबीआई में एफडी करेंगे तो अगर आप यूनो एसबीआई चलाते हैं, नहीं चलाते तो आप उसको वहां पर रजिस्टर करके गौर करके देखिएगा। जब रजिस्टर करिएगा तो उसमें आप जो है रेकरिंग या तो जो है एफडी में जाइएगा, एफडी में जब अमाउंट आप डालिएगा तो उसमें जो है आपको इंटरेस्ट रेट शो कर देता है कि कितना प्रतिशत तक का आपको इंटरेस्ट सालाना मिलेगा। वो जो आपको शो करता है मंथली सालाना जो आप जो है वहां पर चूज कीजिएगा वो आपको मिल जाएगा। आप जो है गूगल में भी जो है कैलकुलेट करके डाउनलोड कर सकते हैं, वहां भी लिख सकते हैं इंटरेस्ट रेट जो है एफडी पर। जिस बैंक का नाम लिखेंगे अमाउंट डालेंगे तो आपको वहां पर साफ तौर पर दिखाई देगा, कोई भी परेशानी आपको और वहां पर गलत दिखाई नहीं देता, बहुत सही दिखाई देता है। और एसबीआई में आप जो है एफडी जो है मोबाइल से खुद यूनो एसबीआई से कितनों भी बना सकते हैं और कितनों भी उसको आप जो है तोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको वहां पर। और पोस्ट ऑफिस वाला में है कि आपको ब्रांच जाना पड़ेगा और आपका जो इंटरेस्ट रेट है 1 साल के लिए यदि आप करते हैं तो जैसा कि हमने आपको बताया था 6.9%। और वही जो है आपने अगर ये 2 साल के लिए करते हैं तो आपका ब्याज जो होता है वो 7% तक का होता है सालाना। और वही जो है आप अगर यदि 3 साल के लिए अगर जो है एफडी करते हैं तो आपका जो ब्याज होता है 7.1% ब्याज आपको मिलता है। यानी कि आप अगर यदि ज्यादा समय के लिए अगर यदि आपने जो है वो फिक्स करते हैं तो जो है आपको जो है ज्यादा ब्याज दिया जाता है। किसी भी बैंक का यह रूल है कि आपने अगर यदि अपने ब्रांच में अगर यदि 1 से 5 साल तक के बीच में अगर 10 साल तक के बीच में अगर यदि आपने कोई भी एफडी करते हैं तो उसमें जो है आपका ज्यादा इंटरेस्ट रेट दिया जाता है और उसका आपको देखने को मिलेगा। आप जो है एसबीआई वाला खुद जो है वो कर सकते हैं और उसको जो हटा सकते हैं, यानी कि एफडी कर सकते हैं और एफडी को तोड़ भी सकते हैं, किसी को पूछने का कोई भी जरूरत नहीं है। आप खुद जो है अपना अकाउंट में पैसा रखिएगा, उसको जो है आप एफडी बना सकते हैं और एफडी हटा भी सकते हैं। यूनो एसबीआई से आप कर सकते हैं, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगा। सरकार के द्वारा जो है यह घोषणा कर दिया गया है। और आप पोस्ट ऑफिस में अगर जाके करेंगे तो आपको पोस्ट ऑफिस में जाना पड़ेगा, वहां पे जाके आप कर सकते हैं। लेकिन ज्यादा सुरक्षित जो है आपका दोनों है, दोनों ब्रांच, किसी भी ब्रांच में आप एफडी करते हैं वो आपका सुरक्षित है, कहीं भी आपका पैसा जाने वाला नहीं है और ना ही डूबने वाला है। और ज्यादातर जो पोस्ट ऑफिस में ज्यादा ब्याज दिया जाता है और जो है सीनियर सिटीजन के लिए तो बोलना ही मत है, उसका जो है हमेशा 2% ज्यादा ब्याज रहेगा। जितना कि मान लीजिए आपका अगर 7% यहाँ पर दिया जा रहा है 3 साल में तो आपको जो है उसमें 9% रहेगा, मतलब हमेशा 2% सीनियर सिटीजन के लिए ज्यादा ही आपको देखने को मिलेगा। इसी के साथ जो है हमने आपको बताया कि यदि आप एफडी में जो है कितना भी पैसा जो है जमा करना चाहते हैं तो आपको जो लगभग कितना प्रतिशत तक का ब्याज मिल सकता है। यदि आप जो है एक अनुमान लगाएं तो जो है एफडी में ज्यादा पैसा दिया जाता है। और एक बात है कि आप रेकरिंग डिपॉजिट जो आप जानते होंगे, रेकरिंग डिपॉजिट यदि आप करेंगे तो उसमें भी जो है अच्छा खासा जो है इंटरेस्ट रेट देखने को मिलता है। इसका जो है आप इस्तेमाल करें और इससे जो है पैसा आप बना सकते हैं। हमने जो आपको बताया था पोस्ट ऑफिस का जो है 50,000 तक आप जमा करते हैं तो आपको जो है कितना इंटरेस्ट रेट मिलेगा, इसी पर जो है हमने आपको आज बताया। इसी तरह का वीडियो देखने चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।